Good morning, students. Class 7, chapter 3rd History. In this chapter, we study about the Sultans of Delhi. इस चैप्टर में हम दिल्ली सुल्तान के बारे में पढ़ेंगे, दिल्ली सल्तनत या सुल्तान ऑफ दिल्ली, कुछ भी कह सकते हैं। और जो बेसिकली फोकस रहेगा इस चैप्टर का वो इन पॉइंट्स पर रहेगा अबाउट द डायनेस्टीज़ ऑफ दिल्ली सल्तनत, यानी कि दिल्ली सल्तनत में जब हम दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं तो कौन कौन रूलर्स रहे, कौन कौन वो रूलर्स थे जिन्होंने दिल्ली पर राज किया। अबाउट द सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा था। एंड अबाउट द डिक्लाइन ऑफ दिल्ली सल्तनत, वो कौन से रीज़न थे, वो कौन से फैक्टर्स थे जिसकी वजह से दिल्ली सल्तनत का खात्मा हो गया। दिल्ली वॉज द कैपिटल ऑफ दिल्ली सल्तनत इन द बिगिनिंग ऑफ द 13th सेंचुरी। दिल्ली सल्तनत की जो कैपिटल थी, राजधानी थी, वो कौन थी? दिल्ली थी। कब? 13th सेंचुरी की स्टार्टिंग में। द सुल्तान्स ऑफ दिल्ली बिल्ट मैनी सिटीज़ इन द एरिया दैट इज़ नोन एज दिल्ली। बहुत सारे सुल्तान ऐसे थे जिन्होंने बहुत सारे शहर आबाद किए इस जगह पर, और इसीलिए इसको क्या कहा गया? दिल्ली। द रूल ऑफ दिल्ली सल्तनत कैन बी डिवाइडेड इंटू 5 डिस्टिंक्ट पीरियड्स। दिल्ली सल्तनत के जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर कितने लोगों ने हुकूमत की, इस पीरियड को हम 5 अलग अलग पीरियड्स में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डायनेस्टिक रूल, यानी कि किस डायनेस्टी में किस रूलर ने कौन से रूल बनाए, तो इसकी बेस पर हम दिल्ली सल्तनत को 5 डिफरेंट पीरियड्स में डिवाइड करते हैं। नेम एनी डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत दैट यू हैव हियर्ड ऑफ। आपने इससे पहले किसी दिल्ली सल्तनत का नाम सुना हो तो आप रिमाइंड करिएगा। यहाँ पर आप मुझे बता तो नहीं सकते हो क्योंकि ये आपकी लाइव क्लास नहीं हो रही है, आप खुद में रिमाइंड करिएगा। ओके बेटा। तो नेक्स्ट है हमारा 1206 स्लेव डायनेस्टी। तो दिल्ली सल्तनत में स्लेव डायनेस्टी, दिल्ली सल्तनत हम स्टार्टिंग की बात करें तो ये शुरू हो जाता है 1100 से। 1175 में यहाँ पर दिल्ली में मोहम्मद गौरी इन्वेड्स इंडिया। मोहम्मद गौरी ने क्या किया? भारत पर हमला किया। उसके बाद में 1200 में यहाँ पर 1206 में गुलाम खानदान स्लेव डायनेस्टी यहाँ पर की हुकूमत थी दिल्ली में। उसके बाद 1290 में खिलजी डायनेस्टी फाउंडर, यानी कि दिल्ली में खिलजी जो रूलर्स थे उनकी हुकूमत। उसके बाद में 1300 BC में तुगलक डायनेस्टी इस्टेब्लिश हुई। उसके बाद आ जाते हैं 1440 में सईदिन डायनेस्टी, 1451 में लोधी डायनेस्टी, और 1500 आके ये जो दिल्ली सल्तनत है वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, देखिए बेटा, सोर्सेज ऑफ दिल्ली सल्तनत। अपार्ट फ्रॉम द इंस्क्रिप्शंस, कॉइन एंड मॉन्यूमेंट्स, हिस्ट्री इज रिटन इन फॉर्म कॉल्ड द तारीख प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन द दिल्ली सल्तनत। जो भी इंस्क्रिप्शन, सिक्के और जो भी मॉन्यूमेंट्स हैं, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, इस हिस्ट्री इज़ रिटन फॉर्म। तो ये सारी क्या है? रिटन फॉर्म, यानी कि वो सारी हिस्ट्री, तारीख कहते हैं हिस्ट्री को। तारीख उर्दू का वर्ड है जिसका मतलब होता है हिस्ट्री। तो जो भी हमें रिटन मटेरियल मिल रहा है अबाउट द हिस्ट्री, अबाउट द पास्ट, तो दिल्ली सल्तनत के बारे में हमें इसी से इंफॉर्मेशन मिलती है। इट वॉज रिटन इन पर्शियन, और ये जो भी डॉक्यूमेंट्स हमें मिले हैं ये पर्शियन ज़बान में लिखे हुए हैं। कौन सी भाषा में? पर्शियन भाषा में। विच वॉज द लैंग्वेज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सल्तनत। मैं आपको ये बात बता दूं कि जब दिल्ली सल्तनत के दौरान दिल्ली सल्तनत में जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो पर्शियन थी, यानी कि जितने भी ऑफिशियल वर्क होते थे, ऑफिशियल काम होते थे, वो सारे पर्शियन भाषा में किए जाते थे। इसलिए जितने भी रिटन रिकॉर्ड्स हमें दिल्ली सल्तनत के बारे में मिलेंगे तो वो पर्शियन भाषा में ही लिखे हुए हैं। पर्शियन यानी कि फारसी भाषा। दिस तवारीख प्लूरल फॉर्म ऑफ तारीख। देखो, सिंगुलर प्लूरल होता है, इसलिए तारीख की जो प्लूरल फॉर्म है वो है तवारीख। दोनों ही उर्दू के वर्ड हैं बेटा। वर रिटन बाय लर्न मैन हु नॉट ओनली रिकॉर्डेड इवेंट बट आल्सो एडवाइज द सल्तनत और गवर्नेंस। तो ये जो भी डॉक्यूमेंट्स हमें मिले, जो भी तवारीख लिखी गई है, एक काफ़ी एजुकेटेड लोगों ने लिखी है, और जो भी रिकॉर्ड्स वगैरह हैं वो बहुत ज़्यादा वो गवर्नेंस यानी कि सुल्तान और यानी कि जिसकी हुकूमत होती थी, जो राजा या जो सुल्तान हुकूमत कर रहे होते थे, उन्हीं के कहने, उन्हीं के एडवाइस पर ये सारे डॉक्यूमेंट्स को जो भी राइटर्स हैं यानी कि जो भी हिस्टोरियंस हैं, जो तारीख़ लिखने वाले हैं, जिनको उर्दू में कहते हैं तारीख़ दां,
उन्होंने उन सुल्तान के एडवाइस पर इन रिकॉर्ड्स को लिखा है। However, one has to be careful while studying the history of Delhi Sultanate on the basis of these contemporary sources. तो इन्हीं कंटेम्प्रेरी सोर्सेज की मदद से हम दिल्ली सल्तनत के बारे में हम स्टडी करेंगे। इंडिविजुअल राइटिंग अंडर द पैट्रोनेज ऑफ अ कंटेम्प्रेरी रूलर वर मेकिंग देयर ओन डिसीजन अबाउट दैट वाज इम्पॉर्टेंट एंड व्हाट वाज नॉट। जो भी इंडिविजुअल राइटिंग्स हैं वो हमें बताती हैं कि मतलब हमें किन चीज़ों कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंस रखती हैं, कौन सी नहीं। Further, they dealt mostly with matter which did not concern the general public. बहुत सारे ऐसे भी मैटर्स हैं और कुछ मैटर ऐसे नहीं भी हैं जिनका ताल्लुक जनरल पब्लिक से नहीं है। These author wrote histories for sultans in hope rich reward और were court historian sponsored by the sultan। देखो जो भी ऑथर्स होते थे ना तो वो क्या करते थे, जो भी रिकॉर्ड जो भी राइटिंग्स वो लिखते थे तो वो रिवार्ड वगैरह यानी कि सुल्तान से तारीफ रिवार्ड अवार्ड हासिल करने के लिए वो लिखते थे। तो वो हमेशा किस तरह की चीज़ें लिखते थे जिससे कि बादशाह खुश हो जाएं, जिससे राजा खुश हो जाएं, खुश होकर उसको रिवार्ड दें। इसलिए इसमें जनरल पब्लिक से रिलेटेड कम ही मिलते हैं हमें रिकॉर्ड्स। एंड देयर फॉर मोर ऑफन देन नॉट ओनली अनक्रिटिकल ऑफ द स्टेट और देयर रूलर्स। तो जो भी ऑथर्स जो भी राइटर्स थे तो वो क्या करते थे, वो ये कोशिश करते थे कि वो ऐसा कुछ लिखें जिससे रूलर या सुल्तान खुश होकर उनको रिवार्ड दें। लेकिन कुछ ऐसा भी है जिन्होंने जो रूलर्स हैं उनको क्रिटिसाइज़ भी किया है। कुछ राइटर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने रूलर्स को क्रिटिसाइज़ भी किया है, कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज़ नहीं किया, सिर्फ उनकी तारीफ़ों में लिखा है। डायनेस्टीज ऑफ सल्तनत। दिल्ली सल्तनत वाज रूल्ड बाय 5 डायनेस्टीज। मैंने अभी आपसे कहा था कि दिल्ली सल्तनत को जो दिल्ली सल्तनत का पीरियड है उसको 5 डिफरेंट डायनेस्टीज़ में डिवाइड किया गया। देखिए स्लेव डायनेस्टी की हुकूमत कब से कब तक रही, 1206 से 1290 CE तक। खिलजी 1230 से 1320 CE। तुगलक 1320 से 1414 CE। सैयदीस की रही 1414 से 1451 CE और लोदीज़ की रही 1451 से 1526। क्योंकि 1526 में फिर हिंदुस्तान में कौन आ गए थे, मुग़ल में पहले कौन आए थे, बाबर। अब बात हम करते हैं बेटा स्लेव डायनेस्टी। स्लेव यानी कि गुलाम खानदान। द स्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत नीडेड रिलेबल गवर्नर एंड एडमिनिस्ट्रेटर। जो दिल्ली सल्तनत थी उसको इस्टेब्लिश करने के लिए एक रिलेबल एक गवर्नर और एक एडमिनिस्ट्रेटर की ज़रूरत थी, क्योंकि दिल्ली सल्तनत को कायम करना को इतना आसान नहीं था। कोई भी ऐसा इंसान उसको दिल्ली सल्तनत इस्टेब्लिश नहीं कर सकता था। उसके लिए एक रिलायबल गवर्नर की ज़रूरत थी, एक रिलायबल एडमिनिस्ट्रेटर की ज़रूरत थी। मोहम्मद गौरी हैड नो सन टू सो ही नर्चर्ड स्लेव। मोहम्मद गौरी की खुद की अपनी औलाद न होने की वजह से मोहम्मद गौरी ने अपने जो भी गुलाम थे उनकी देखभाल उनकी नर्चरिंग की, मतलब उनकी क्या कहते हैं ना, उनकी परवरिश की। कॉल्ड बंदागन इन पर्शियन। और नर्चर किसी की परवरिश करने को फारसी में कहते हैं बंदागन। लाइक हिज सन। तो मोहम्मद गौरी ने अपने गुलामों को किस तरह से परवरिश की, जैसे खुद के बेटों की तरह। दीज स्लेव वर प्लेस एज गवर्नर। और इन्हीं गुलामों को मोहम्मद गौरी ने, क्योंकि औलाद नहीं थी, एज अ गवर्नर अपनी सल्तनत में उनको मुंतखब कर दिया, उन्हें अपॉइंट कर दिया। लेटर रेज टू द स्टेटस ऑफ सुल्तान। अब बाद में उनको किसका खिताब मिल गया, सुल्तान का। इन्हीं इनको जो स्लेव थे। आफ्टर गौरीज डेथ 1226 में मोहम्मद गौरी की डेथ हो जाती है। वन ऑफ स्लेव और मोहम्मद गौरी की सल्तनत का एक स्लेव जिनका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या नाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में किस हुकूमत की बुनियाद डाली, लेट द फाउंडेशन ऑफ स्लेव डायनेस्टी। कुतुबुद्दीन ऐबक की वो पहले स्लेव थे जिन्होंने दिल्ली में स्लेव डायनेस्टी की बुनियाद डाली। फॉर अबाउट 84 ईयर्स। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने लगभग 84 ईयर्स दिल्ली में लगभग 84 साल तक दिल्ली सल्तनत कायम रही। कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसुद्दीन ऐबक, अल्तमश एंड गयासुद्दीन बलबन। तो जब हम स्लेव डायनेस्टी की बात करते हैं तो ये 4 रूलर हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक जिन्होंने कि दिल्ली सल्तनत की बुनियाद डाली थी दिल्ली में, और ये जो हुकूमत थी लगभग 84 साल तक दिल्ली में गुलाम ख़ानदान का ही बोलबाला रहा, या गुलाम ख़ानदान की हुकूमत रही। उसके बाद शमसुद्दीन, अल्तमश, उसके बाद गयासुद्दीन बलबन। द 3 ग्रेट सुल्तान। तो ये 3 बड़े
सुल्तान थे जिन्होंने दिल्ली में हुकूमत की ऑफ डायनेस्टी वर देमसेल्फ सोल्ड एंड परचेज ड्यूरिंग द अर्ली लाइफ। इन तीनों लोगों ने कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसुद्दीन अल्तमश और गियासुद्दीन बलबन, इन तीनों लोगों ने दिल्ली सल्तनत को 84 सालों तक कायम रखा। तुर्काने चिलंगानी, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन दे डेवलप अंडर द स्लेव डायनेस्टी वाज द इंस्टीट्यूशन ऑफ तुर्काने चिलंगानी। गुलाम खानदान के दौरान जो एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन था जिसको डेवलप किया गया उसका नाम था तुर्काने चिलंगानी। इट वाज आल्सो कॉल्ड द चलगान, इसको चलगान भी कहा जाता है। द 40 चलगान वर अ ग्रुप ऑफ हाईली प्लेस्ड एंड पावरफुल ऑफिसर। तो चलगान जो चल वर्ड है ना, चलगान, ये वर्ड चलगान का मतलब होता है 40। तो चलगान क्या था, ये एक 40 पावरफुल ऑफिसर्स का ग्रुप था जो अल्तमश हेड ऑर्गेनाइज, जिसको किसने ऑर्गेनाइज किया था, अल्तमश। और अल्तमश कौन थे, स्लेव डायनेस्टी के एक रूलर थे। हिज पर्सनल सपोर्टर्स, अपनी पर्सनल सपोर्टर्स के लिए उन्होंने 40 ऑफिसर्स का एक ग्रुप बनाया था। व्हेन बलबन अज्यूम चार्ज एज सल्तनत ही क्रश्ड देयर पावर एंड स्ट्रेंथन हिज रूल। जब बलबन ने एज्यूम, उन पर इसके लिए क्या किया, जब बलबन ने चार्ज संभाला एज राजा की हैसियत थे तो ही क्रश देयर पावर। तो बलबन ने क्या किया, जो भी पावर थी वो क्रश हो गई एंड स्ट्रेंथ इज रूल, यानी कि जो ये चालगान का ग्रुप था इनकी पावर को क्रश कर दिया, कम कर दिया, तोड़ दिया और अपनी पावर को मजबूत बनाया। इन 1936 1226 में रजिया द डॉटर ऑफ अल्तमश बिकेम द सुल्तान ऑफ दिल्ली। 1236 में रजिया सुल्ताना अल्तमश जो बलबन खान गुलाम खानदान के रूलर थे उनकी बेटी थी, उन्होंने दिल्ली सल्तनत की हुकूमत बागडोर संभाली। द रजिया सुल्ताना वाज द फर्स्ट वेमेन हु रूल्ड द दिल्ली। रजिया सुल्ताना वो पहली औरत थी जिन्होंने दिल्ली पर हुकूमत की। द क्रॉनिकल ऑफ दिस पीरियड मिनहाजुस सिराज सेज दैट ही वाज अ मोर एबल एंड क्वालिफाइड देन ऑल हर ब्रदर। एक क्रॉनिकल है, क्रॉनिकलर जिनका नाम है मिनहाजुस सिराज, उनका ये कहना है कि रज़िया सुल्ताना अपने बाकी भाई बहनों में सबसे ज़्यादा एबल थी, क्वालिफाइड थी, इसलिए उनके फादर अल्तमश ने भाइयों के कंपैरिजन में उन्हें सुपीरियरिटी दी और हुकूमत का चार्ज उनको दिया, यानी कि कुर्सी पर उनको बिठाया, ना कि उनके भाइयों को। बट द नोबल इन हर कोर्ट वार अनकम्फर्टेबल, लेकिन उनके कोर्ट में जो दूसरे मेंबर्स थे वो उन्हें जब ये पता चला कि रज़िया सुल्ताना एक औरत होकर उनको हुकूमत करी तो वो इस चीज़ को लेकर अनकम्फर्टेबल फील कर रहे थे। At having a lady as a ruler and therefore difference within the court में became the order of day. Ultimately, Rajia Sultan was removed from the throne in 1240. तो क्योंकि वहाँ के जो मेंबर्स थे, जो मेल पर्सन थे, बाकी जो लोग थे कोर्ट के, उनको अनकम्फर्टेबल लग रहा था कि एक लेडी होकर हमारे ऊपर राज करेगी, एक लेडी दिल्ली की सल्तनत, दिल्ली का तख्त संभालेगी, दिल्ली की बादशाह संभालेगी, तो उनको थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था। और आखिरकार क्या हुआ, 1240 में रज़िया सुल्ताना को अपने जो सल्तनत थी और ये जो उन्हें बादशाहत मिली हुई थी, बादशाहत का ताज जो वो पहनी हुई थी, उससे उन्हें अलग होना पड़ा। नेक्स्ट टॉपिक आपका फ्रॉम गैरिसन टाउन टू एम्पायर, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।